इस मैरिज के अंदर में, क्योंकि परमेश्वर की आशीषित मैरिज है, वो मैरिज आशीषित नहीं थी, क्योंकि इस मैरिज से पहले मैं वो आदमी था जब उस व्यक्ति को, और दूसरी जगह में मैंने बोला था नहीं, ऐसा नहीं होना है, ये ऐसा नहीं होने वाला, ये कुछ और चीज होना है यहां। नहीं नहीं नहीं, सब हो गया हो गया। आज कहां है वे लोग? वेयर आर दे? वही आशीष, वही परमेश्वर है ना। तुम कुछ भी बकान नहीं करना, क्योंकि ये चीजें ऐसी नहीं होती, चीजें दूसरी तरीके से होती है। परमेश्वर से मत पूछो, हे प्रभु 13 आदमी मुझे भेज। परमेश्वर का आदमी सिर्फ एक ही है, यीशु। हर आदमी को वही भेज, उसी को भेजेगा, क्योंकि परफेक्ट केवल वही है, बाकी सब इम्परफेक्ट है। तो परमेश्वर, अच्छा ये कचड़े को मैं दूसरा कचड़े से कैसे जोड़ूं, ऐसा देखेगा। कंपैटिबिलिटी ऐसे नहीं होती। दिस इज नॉट द वर्क ऑफ गॉड। ही वॉन्ट्स यू टू मैरी, बट अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। उसने आदम के पास उस स्त्री को ला करके कहा, पूछा, ये देख तेरी पसली से बना है। अगर आदम ने बोला होता, अच्छा मेरी पसली से बनी है तो मेरी बहन है, तो उस दिन से बहन होती। लेकिन उसने बोला मेरे अर्धांगिनी, मेरे शरीर की आधा है, ऐसा बोला, इसलिए वो पत्नी हुई। इसके बोलने से हुई, परमेश्वर के नहीं। परमेश्वर ने आकर के किसी का भी नाम नहीं रखा, उसको जानवर को लेके आया, आदम नाम रखता चला गया। हम बोल प्रभु इसको नाम रख, परमेश्वर नाम रखता अभी जब चुनता है। लेकिन अगर बचपन से ही चुन लिया है तो बचपन में नाम रख देगा, अगर बाद में चुनता तो बाद में नाम रखेगा। लेकिन हर बार वो नाम नहीं रखता, आपको भी डिसाइड करने के लिए देता है, आपको बुलाने के लिए, आपके लिए तैयारियां करता। तो यहां पर मैं पढ़ देता हूं, भजन संहिता उसका 145 का 5 में लिखा है, मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरी भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। उसके बाद 6 में लिखा है, लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे। लोग तेरे भयानक, दुष्टात्मा निकलना भयानक बात है क्या? यीशु नाम से दुष्टात्मा निकल, फटक से निकल जाएगा। बीमारी का ठीक होना भयानक बात है क्या? हम जिन बातों को बड़ा और भयानक सोचकर ओहो करते हैं, वैसा नहीं है। इसलिए समझ नहीं पाते कि परमेश्वर हमारे साथ कितना गहरा संबंध रखना चाहता है। भयानक बातें कुछ और है। जिन आदमी को आज तक मर जाना चाहिए, वो जिंदा रहना भयानक बात है। लोग बोलेंगे हैं ये तो चले जाना चाहिए था। वो घटनाएं याद रखिए, शेर के मुंह के अंदर में आपका सिर है, और परमेश्वर अचानक ऐसा कुछ होता है कि शेर ही आपको उठा के फेंक देता है। ये भयानक बात है। छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाना, लेकिन बड़ी बड़ी बातों को नजरअंदाज मत करना। तो यहां पर क्या होता है, लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की, लोग मतलब कौन लोग? यहां भविष्यवाणी कर रहा है। भजन संहिता में भविष्यवाणी एकदम सिंपल वर्ड्स में होता है। आपको क्या बताऊं कि जब अमेरिकन लोग प्लेन चलाते हैं और एक समस्या आ रही होती है सामने में, वैसे बोले प्लेन 102 इज इन डेंजर, या इट इज इन डेंजर। सिंपल सा एक वर्ड बोलेगा, हाँ हेलो कंट्रोल रूम, इट इज डेंजर शोइंग, वी आर ड्राउनिंग। सिंपल, वी आर ड्राउनिंग, हाँ वी आर गोइंग थ्रू ट्रबल। इंडिया वाला बोलेगा, अरे अरे बचा यार, अरे यार मैं तो डूब जाऊंगा, अरे ये कर, अरे वो कर, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे तुम लोग समझ में नहीं आता है क्या? मैं तुमको फोन लगा रहा हूँ, ए कंट्रोल रूम वाले, और क्या करना बता, जल्दी बता। ऐसा चिल्लाएंगे। वो फॉरेन वाले कैसे बोलेंगे, हम डूब रहे हैं, हेलो कंट्रोल रूम, अभी हमारा इंजन फेल हो गया, हम डूब रहे, हाँ हम डूब गए, हम मर गए, टी खत्म, मर गए सब। सिंपल वर्ड्स में बोल के बड़ी बातों को छोटे में खत्म कर दिया। यहां वो बोलता है, मैं तेरी भयानक कामों की शक्ति
शक्ति। मैं तेरे भयानक कामों की नहीं, हम कामों की चर्चा करते हैं, उसमें कामों की शक्ति को अगर हम चर्चा करेंगे, द पावर इन दैट, भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करना है, भयानक कामों की नहीं। जब हम सिर्फ कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे, हम उसमें शामिल नहीं हैं। कैसे? क्योंकि अगली बार जब होगा, हम काम को तो सोचेंगे, उसकी शक्ति परमेश्वर से आती है, वो हम भूल जाएंगे। उस समस्या में फिर समस्या में रहेंगे, फिर दूसरी समस्या आएगी, उसमें हम काम वहां से हुआ था। चर्च में क्या होता है, कलीसियाओं में क्या होती, गवाहियां होती है। मैं बहुत बीमार था, मैं मरने पर था, एक सिस्टर आई, उसने प्रार्थना किया, मैं उठ गया। फिर 2 साल के बाद वही आदमी मर जाता है। फिर बोलते हैं हाँ अब क्या हो गया? क्योंकि तुमने वो जो मौका, अपॉर्चुनिटी को समझने वाला अपॉर्चुनिटी, द पावर ऑफ गॉड के कारण से होने वाली चीजों को मिस किया है। तुम कामों को देखते, वाह वाह धन्यवाद 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 प्रभु, मैं कलीसिया में धन्यवाद दूंगा, मैं सभा, ये वचन को लेकर के सभा में खड़े होकर धन्यवाद देते हैं बिना समझे। धन्यवाद नहीं देना ऐसा नहीं है, धन्यवाद देना क्यों है वो है। तुम इसलिए बोलते हो परमेश्वर ने मुझ पर दया किया, शब्द है, मन में सोचते हो मैंने कुछ तो अच्छा काम किया कि परमेश्वर ने मुझे बचाया। मुंह से बोलते हो परमेश्वर ने दया किया, मन में सोचते हो मैं बहुत पहुंचा हुआ आदमी हूं यार। यू विल फील लाइक दैट। मैं प्लेन से नीचे गिर रहा था, अचानक एक पक्षी आया और उसके ऊपर मैं बैठ गया। बाज था, मैं अचानक उड़ने लगा। मैं बोले ये बाज कहां से आ गया? मैं बाज को भूल जाऊंगा, मैं बोलूंगा सी आई एम समथिंग, दैट्स व्हाई गॉड सेव्ड मी। यस यू आर एवरीथिंग, बट don't forget the power where the source where it has come. The more you will understand the power from where it has come, you will see many more great miracles. I have got such testimonies in my life where I have seen power of God in so many ways, but in so many other ways I could not even help a single person who doesn't understand the power. It's not prayer, it's the power of God with the grace of God that comes upon you in a specific time. हम बोलते हैं प्रार्थना कर। मैं तो देखा हूं प्रार्थना बहुत सारे लोग करते हैं। क्या सब प्रार्थना सुन ली गई है? क्या आपकी जो आप इच्छा करके प्रार्थना सब हो गई है? हे प्रभु उसको वापस भेज दे, हे प्रभु ऐसा करते, हे प्रभु वो करते, सब हुई है? नहीं। एक आदमी था, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने बोला अजीत जोगी। वो आदमी क्या बोला था? मेरे को बोला ये 60 पास्टर लोग जो मेरे को प्रार्थना कर रहे हैं, क्या वो बेवकूफ़ हैं कि तू आके बोलता कि तू जीतेगा, तुम्हारा पार्टी हार जाएगा, पार्लियामेंट में तू अकेला बैठेगा। उसने पेन को उठाकर ऐसा फेंका। रंजन दयाल रायपुर का मिनिस्टर, एक कहाँ फंसा दिया। मैं तो साहब के सामने क्या, वो रंजन दयाल जो है वहाँ मिनिस्टर था, माइनॉरिटी मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के सामने मेरे को फंसा दिया, बहुत गुस्से में है। मैं बोला अब सुन। पेपर निकाला, नंबर लिखा और इसके हाथ में था, रंजन के हाथ में मेरा नंबर था, तो दूसरे को दिया। देने के बाद बोला अब सुन, आज से ठीक 7 दिन के बाद, नॉट महीना, 7 दिन के बाद ये जो तुम्हारा साहब है वो कुर्सी पे बैठेगा और कभी नहीं उठेगा। याद रखना इस बात को, क्योंकि तूने परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर के अभिषेक को तुच्छ जाना है। ये पुराने नियम में होता था, मैं अभी की बात कर रहा हूं। उसने मेरे को पेन फेंक के गाली दिया, जिसको यूजुअली नहीं देना चाहिए, लेकिन 7 परमेश्वर के क्रोध को आमंत्रित नहीं करना। मुख्यमंत्री रहे वहीं रहे, परमेश्वर के अभिषेक जहां आ गई है, तुम कुछ भी नहीं, चींटी हो, मच्छर हो। उस व्यक्ति, पूरा देश जानता है, सोनिया गांधी का राइट हैंड, कभी उसके बाद चल नहीं पाया। उसको सबसे पहले इंडिया में फर्स्ट कंप्यूटर में रोबोट लेके आके इसको यहाँ वहाँ पहले रोबोट चलता तो उसमें एक खड़ा रहता था। ऐसा भयानक बातें क्यों? भयानक बातों की चर्चा करने में केवल आश्चर्यकर्म का भलाई नहीं, वरन दुश्मन का खात्मा भी है।
जो हमारे दुश्मन नहीं पर परमेश्वर के विरुद्ध में दुश्मनी कर लेते हैं। परमेश्वर किसी को दुश्मन नहीं मानता, लेकिन दुश्मनी करने पर ये चीज़ें होती है। जैसे इज़राइल के समय में, राजाओं के समय में हुआ करता था। यिर्मयाह जाकर बोला करता था, देख तू जो कर रहा है वो सही नहीं, मिस्र के साथ मत जुड़, बेबीलोन के लोग आएंगे, उसके लिए उनके साथ जुड़ जा, तू बच जाएगा। परमेश्वर की ओर से यही कहा गया, क्योंकि ये वो समय है जो तुम्हें दिया गया है। पहचान समय को है। हम तो किसी भी हाल में हम मिस्र के साथ जुड़ेंगे। मिस्र के लोग इंतजार करता रह गया, लेकिन बेबीलोन आया और इसके बच्चों को वहां काटा और ये आदमी का आंख को फोड़ा। तू तो जिंदा रहेगा, लेकिन तेरे बच्चे तेरे सामने मर जाएंगे। वही हुआ जैसे यिर्मयाह ने कहा था। पियाजी जोगी जो मुख्यमंत्री है, अभी तो एक्सपायर हो गया, या कब एक्सपायर हुआ, अंकुर नरूला पंजाब का, वो वहाँ पर गया था। तो अब प्रथम सर मेरे से बोल रहे थे, प्रथम ब्रदर ये गया है। मैं बोला ये आदमी जब तक माफ़ी नहीं मांगता ठीक नहीं होगा, वैसे ही मर जाएगा। आज भी परमेश्वर अभिषेक वैसे ही काम करता है जैसा तब था। मत ये करना, छेड़ना नहीं उसके सामर्थ्य को। हम कुछ नहीं है, मेरे में कुछ नहीं है कि मैंने कुछ बोला या किया। उसकी सामर्थ को मत टकराना, क्योंकि जब तेरे पर अनुग्रह हुआ था तो तेरे को तसल्ली और शांति के लिए तुझे बताया गया था कि तू अकेला जीतेगा, लेकिन तेरी पार्टी हार जाएगा। तब तू माफ़ी मांगता, हे प्रभु मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा करना, किसी ऐसी बात के लिए। ये बदल सकता था। ऐसी बात के लिए यदि मैंने किया तो परमेश्वर इस बार मैं तुझे नहीं मदद करूँगा, लेकिन इसके अगले बार ऐसा बोलता। उसके बाद से कभी 29 मई 2020 में उसका डेथ हो गया। तो उसके बाद से कभी भी ना तो मुख्यमंत्री बना, उसने कांग्रेस छोड़ा, अपना पार्टी किया, उसका बहुत कुछ बिगड़ गया। परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर से उठ गया। इसलिए नहीं कि वो रवि सॉलोमन से टकराया, इसीलिए क्योंकि उसने परमेश्वर के अभिषेक को तुच्छ जाना। डोंट एवर मैं जो बात बोल रहा हूं, भयानक बात, लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे, ऐसा स्तर करके सील लगा देगा आपकी जिंदगी में, आपके दुश्मनों के खिलाफ में, कि वो सिर उठाकर खड़े ना हो पाएंगे। लेकिन उसके लिए जो शक्ति की पहचान है, दैट इज द पावर ऑफ गॉड, आई अंडरस्टैंड। नो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। You don't try to understand the power of God. You try to understand the God behind that power. तुम पावर को पकड़ के गॉड को मत छोड़ देना, क्योंकि पावर गॉड से आता है। तो गॉड को पकड़ना, पावर तो चर्चा तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने का कारण होगा। तुम जिस जगह खड़े हो जाओगे, मैं बताया ना, जब मैं वो वेपन को लेने गया तंजावुर में, वो वहां से नेचर कॉल के कारण चले गए पुलिस वाले। बाकी लोग जाते थे, वहीं खड़े रहते थे 24 घंटा, कुछ नहीं कर पाते। मेरे जाने से चीजें कैसे, आप ना एक इग्निशियस ब्रदर करके हैं, वो बोलेंगे हमेशा, यू हैव गॉट ए स्पेशल कॉलिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज थिंग्स हैपन्स। ऐसा स्पेशल कॉलिंग की बात नहीं, सबको परमेश्वर बुलाता है। यहाँ बात यह है कि तुम कितना परमेश्वर को समझते हो। हाँ, परमेश्वर अलग से एक अभिषेक है, वो अलग बात है, बट टू अंडरस्टैंड, टू इंप्लीमेंट एंड टू रिसीव। मैं जब किसी को बताता हूं कोई चीज, सिंपल सा बता के उनके हाथ में जिम्मेदारी दे के छोड़ देता हूं, उनके हाथ में जिम्मेदारी दे के छोड़ देता हूं। भैया ये सच है, ये तुम कर सकते हो, ये तुमको करना चाहिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। भयानक बातें परमेश्वर हमारे जिंदगी में, इसीलिए मैं कहता हूं कि भयानक बातें क्या होती हैं, असल में आश्चर्यकर्मी है क्या, क्यों फिक। परमेश्वर एक जगह बोला, अंतिम दिनों में ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो झूठे चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। व्हाट इज दैट झूठे चिन्ह चमत्कार? पहले तो समझ लो। झूठे चिन्ह चमत्कार का मतलब यह होता है जिसमें तुम बीमारी को चंगा होते हुए देखते हो, फिर से वो बीमारी वापस आ जाता है। आंख ठीक होते हुए देखते हो, फिर से वो आंख वापस आ जाता है।
मेरे को जब कभी कई बार आंख धुंधला हो जाता है, बहुत देर मैं बहुत देर कैमरा में रहता हूँ, अपना मोबाइल में रहता हूँ, धुंधला हो जाता है, फिर मैं क्या करता हूँ, ऐसे ज़ोर से ऐसे दबाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ थोड़ा अच्छा दिखने लगता है, फिर मैं कुछ कुछ डाल देता हूँ, फिर थोड़ा अच्छा दिखने लगता है, विजन क्लियर होता चला जाता है। तो क्या होता है, क्या वो आश्चर्यकर्म है? बेनी हिन के मिनिस्ट्री में मैं खुलकर बोलता हूँ, खुलकर 2010 में मैंने इस चीज़ को बोला था बेनी हिन के बारे में कि उसके मिनिस्ट्री में हर चीज़ फेक होता है। वो बोले, सब बोले ऐसा कैसा, वो इतना बड़ा प्रभु का दास, ये किया वो किया वो किया। जब उसको चेकिंग किया गया, हर एक चीज़ फेक हुआ। 2014 में बेनी हिन जब हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, तब उसने बोला, गॉड वॉज नॉट देयर विथ मी। उसका टीचिंग बहुत अच्छा होता है, लाइक हिज टीचिंग, बट जो मैंने आत्मा में देखा था वो बताया। I know he is a good teacher. Good, he is not a preacher, he is a good teacher, very good. मतलब बहुत अच्छा इंसाइट के साथ में उनका टीचिंग होता है, आई लाइक दैट। बट मिनिस्ट्री नहीं। फेक, फेक का मतलब क्या होता है? फेक का मतलब सच में वहां नहीं हुआ वो नहीं। याद रखिए, यीशु ने कभी भी चूड़ चिन्ह बीमारियों को और चीज़ों को अपनी महिमा के लिए यूज़ ही नहीं किया, अपना नाम को बढ़ाने के लिए। उस दिन, आप वो दिन याद है जब यीशु के भाई उसके पास में आए थे और उससे उन्होंने कहा था, ए भाई चल, ये महापर्व चल रहा है, चल मेरे हमारे साथ, वहाँ जाके जो तू करता है वहाँ जाके करना, तो तेरे को सब लोग इकट्ठा देखेंगे और एक ही दिन में तू तेरा मकसद पूरा हो जाएगा। वाओ, इट वॉज ए वेरी नाइस सजेशन, इजंट इट? बहुत अच्छा सजेशन था। इतना भीड़, लाखों लोग वहां पर आए होंगे, बाजार लगा होगा, बड़े बड़े लोग भी आए होंगे, क्योंकि महापर्व था, महासैबत था। और यीशु ने बोला, मैं तेरे साथ नहीं आता, तुम लोगों के साथ नहीं आता, तुम लोग जाओ। और लिखा है, चुपके से वो उस जगह में गया। Why he rejected the opportunity of showing the power of God in midst of so many people? Because the power of God is not a show or a drama to be shown, but the power of God is meant to be helped to the person of necessity. परमेश्वर को मालूम है कि बहुत सारे लोग अंधे हैं, सबको चंगा करने का ठेका परमेश्वर ने लिया, क्योंकि उनकी जिंदगी की अंधियारापन किसी मकसद के लिए परमेश्वर ने ही दिया है। यशायाह की किताब में लिखा है कि मैं ही अंधों को और मैं ही बहरों को भी बनाता हूं। अगर यीशु के जमाने में, सोच कर देखिए जरा, यीशु के जमाने में उस बेतसैदा के कुंड में ये अगर रूल डाल दिया होता कि एंजल आकर पानी को करेंगे, 24 घंटा कोई भी कूदो सब चंगे हो जाओगे, क्या परमेश्वर इतना अनुग्रह नहीं कर सकता था कि जब बेतसैदा के कुंड में एक बार, साल में एक बार, और उसमें भी पहला व्यक्ति जो घुसेगा उसको चंगाई मिलेगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी? ऐसा रूल परमेश्वर ने क्यों डाला था? Is he not the God who wants that everyone should be healed? Is he not the God that every people should receive the success? He is the God. He could have done that way. ऐसा कर सकता था। क्या उसकी बात को कोई टाल देता? क्या स्वर्गदूत बोलता, नहीं प्रभु, नहीं 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 नहीं, प्लीज, हम लोग रोज रोज नहीं जा सकते बेतसैदा के कुंड में हिलाने के लिए, इतना रोज का काम मत दो प्रभु, साल में एक बार हम जाएंगे और हिलाएंगे और पहला व्यक्ति उसमें कूदेगा। क्यों भाई? वाई सच काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस वेयर देयर? क्योंकि दिस इज शोइंग दैट परमेश्वर का अनुग्रह कर्म में फर्स्ट, मतलब जो सीख करेगा, परमेश्वर का नियम को ये बता रहा है कि जो ढूंढेगा और तैयार रहेगा, ये तैयार व्यक्ति को कर्म में मिलता है। तब परमेश्वर ने इस चीज को दिखा, देख अब मैं अनुग्रह कर रहा हूं। तभी तो अनुग्रह क्या है और कर्म क्या है समझ में आएगा।
परमेश्वर को ये मकसद नहीं है अब्राहम के इस गोद में जो जाकर स्वर्ग के पैराडाइज में जो जाकर बैठा वो भिखारी था. God is not at all worried about your 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 years of life. He is not worried about that. He is having the you should say care about that. वो उसके बारे में देखता है, आपको जो चाहिए मदद करता है, but he is not worried about that. Why? अगर वो worried होने वाली बात होती तो भिखारी स्वर्ग पैराडाइज और अमीर आदमी नरक में नहीं गया होता. आपको क्या लगता है स्वर्ग और नरक की कहानी यीशु ने झूठ बोला होगा? पैराडाइज की कहानी यीशु ने क्या झूठ बोला होगा कि कहानी नहीं, मैं तो ऐसी स्वर्ग नरक ऐसी कहानी बता रहा हूं. वो जिस जगह से आया था वो उसकी बात कर रहा है. ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग, वन इंसिडेंट अबाउट ए फैक्ट. मतलब क्या हुआ उस जगह में? एक भिखारी का भिखारी रहकर मर जाना दुनिया की नजर में भिखारी मर गया, परमेश्वर की नजर में पैराडाइज है. क्योंकि वो भिखारी था कि क्या था, लोग क्या कहेंगे, लोग ने क्या कहा, इस पर डिपेंड नहीं करता. वो इस पर डिपेंड करता है इन परिस्थितियों में तूने अपने हृदय को परमेश्वर के सन्मुख कैसा रखा. अय्यूब के समय में भी परमेश्वर ने यही बोला था, देख मेरे दास अय्यूब ने इतने तकलीफों में भी मुझे एक बार भी गाली नहीं दिया 20 साल तक. लोग सोचते हैं हम बहुत तकलीफ उठा रहे हैं, हम बहुत ऐसा कर रहे हैं. परमेश्वर बोलता है इन चीजों की चिंता मत कर, क्योंकि आई एम नॉट एट ऑल वरीड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विथ यू इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज आई नो फॉर श्योर द प्लेस वेयर यू विल बी आफ्टर योर डेथ एंड आफ्टर योर रिजरेक्शन. हमेशा काल, अनंत काल के लिए और डेथ के बाद के पैराडाइज से संबंधित बातों के लिए, दोनों बातों के लिए तुम भी जीवित किए जाओगे, तुम्हारी आत्मा के लिए और तुम्हारे आत्मिक शरीर के लिए. जो मैंने तैयार किया है तुम्हारे चित्त में भी नहीं चढ़ेगा. इसलिए उन भयानक और बड़ी बातों को समझो और आज वफादार परमेश्वर के सन्मुख में एक छोटी छोटी बातों की सोच में रखो. यह मत देखना कि मेरे साथ ऐसा हो गया, परमेश्वर तुमको अच्छा भी करेगा. कौन बोलता बुरा करेगा? क्या अय्यूब को परमेश्वर ने फिर बाद में फिर से अच्छा नहीं कर दिया? उसको बाद में लिखा, उसको दुगना आशीष दिया, उसको तिगना आशीष दिया, पैसे में भी, चिल्ड्रंस में भी, इसमें भी, उसमें भी. जब उसने उसके बच्चों को ले लिया तो क्या वहां जाकर के नरक में बैठा दिया होगा? नहीं, क्योंकि ही इज नॉट वरीड अबाउट दैट, बिकॉज ही नोस व्हेन माय सर्वेंट अय्यूब विल कम, जॉब विल कम, ही इज गोइंग टू मीट द फैमिली ओवर हियर. देयर वाज अ पर्पस बिटवीन बिहाइंड एवरीथिंग. हर एक चीज के बीच में एक पर्पस था. हम किसी चीज के मरने, किसी के जाने, किसी के खत्म होने, जिंदगी में सबके जिंदगी में सब कुछ आता है. इसकी चिंता सोचकर अरे ये प्रभु तो कोई ऐसी ही फालतू है, इससे तो कुछ नहीं. हम अगर समझते, इसीलिए बोलता है शक्ति को समझो. सिर्फ काम को समझेंगे तो हम काम के पीछे ये है वो है करके चले जाएंगे. लेकिन अगर उसके पीछे के सोर्स को समझेंगे, दैट इज गॉड. उसको समझने का मतलब होता है इन चीजों से सेटिस्फाई ना होना जो आज आपके जीवन में अब तक हुआ, या फिर जो दुख हुआ उसमें आप डूबना नहीं, जो सुख हुआ उसमें आप उछलना नहीं. ये चीज आपके सुख भी और दुख भी. एक फिल्म का गाना है, कुछ सुख है कुछ दुख है, आगे दुख है पीछे सुख है, हर सुख में हर दुख में कोई सुख है. हो आस निराश के रंग रंगी है. आस निराश से भरा हुआ ये जिंदगी है. यीशु ने बोला इस संसार में गरीब रहेंगे हमेशा. उसने ऐसा क्यों नहीं बोला मैं गरीबी मिटा उन्मूलन करके जाऊंगा? क्योंकि ही इज नॉट वरीड अबाउट दैट थिंग, बिकॉज ही नोस विद द सिचुएशन दैट हैज बीन गिवन टू यू, दैट इज द फायर व्हिच यू हैव टू पास थ्रू. आपको उस आग को पार करके जाना है.
जैसे किसी शायर ने बताया था, आग का दरिया और डूब के जाना है प्यार के बारे में। असली प्यार परमेश्वर का है, और प्यार को सिद्ध नहीं करना, अपना प्लेस बुक करना है परमेश्वर सामने। मैं कितना प्यार कर, परमेश्वर मालूम नहीं आप कितना प्यार करते हैं, पता है। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के सामने। आपको केवल मनुष्यों के सामने, अपने पति के सामने, अपने लवर के सामने, अपने पत्नी के सामने आपको प्रूव करना पड़ता है, तू मुझसे कितना प्यार करता है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। नहीं तुम मुझसे कितना, और बस इतना, नहीं नहीं मैं इतना प्यार करता हूँ, तू मेरे लिए क्या कर सकता है, मैं तेरे लिए मर सकता हूँ। तो नाना पाटेकर बोलता है, हे हमें तेरी मौत से क्या फ़ायदा, तो दूसरों की ज़िंदगी को ले तब हमें फ़ायदा होता है। हमको दूसरों की ज़िंदगी को लेना है का मतलब है उसके पाप की ज़िंदगी को अनंत काल की ज़िंदगी में बदल देना है। उसका पाप का ज़िंदगी कर्म से नहीं, विश्वास से होता है। बाकी सब गलतियां हैं। मूसा की मर्डर को परमेश्वर ने क्षमा किया, लेकिन उसकी वो गलती जो राज्य में थी उसने क्षमा नहीं किया। उसने ये नहीं बोला मैं तुम्हें, क्योंकि तूने मर्डर किया था मैं इज़राइल में नहीं पहुंचाऊंगा, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला क्योंकि तूने मेरी बात को, मरीबा के सोता के समय में तूने मेरी बात को पलट कर बोला, यू टुक माई प्लेस, डोंट ट्राई टू टेक गॉड्स प्लेस इन एनी मिनिस्ट्री। वी आर नॉट दैट वन गॉड, we may be that he has represented, we are representing him, and people may think God through us. परमेश्वर से, परमेश्वर, लोग हम में परमेश्वर को देख सकते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर हूं दिखा नहीं सकते हैं। जब ये दिखाने की कोशिश करते हैं हम बोलते हैं आई एम द अनॉइंटेड वन। द अनॉइंटेड वन मीन्स झूठा प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, जो फेक और चिन्ह चमत्कार, मतलब किसका हाथ ठीक हुआ से प्रूव करने की कोशिश करना, किसके कान ठीक हुआ से परमेश्वर को सामर्थ को सिद्ध करने की कोशिश करना, किसी आंख ठीक हुआ उसमें परमेश्वर के सामर्थ को दिखाने की कोशिश करना। देख तुम्हारे जीवन में एक पैसा आया, देख तुम्हारे जीवन में, भयानक बातों की बात करो। ये तो साधारण सी बातें जो दवाई से भी तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो जाता है, कि परमेश्वर ने अपने आप को इतना नीचे रखा है तो मांगोगे तो तुमको मिल जाता है, कैंसर भग जाता है। तो परमेश्वर से मांगने पर परमेश्वर देता है, वो भयानक बात नहीं है। भयानक बात वो है जब वो घुसता है आपकी जिंदगी में और आपको छुड़ाता किसी चीज से भयानक तरीके से, ऐसा जो कुछ कर नहीं सकते। जैसे मैंने रायपुर के बारे में, ममता के बारे में बताया था पिछली बार, कैसे एक सरदार ने उसके घर के कब्जा किया, 3 साल तक कोई छुड़ा नहीं पाया, परमेश्वर ने भयानक तरीके से छुड़ाया। उसने बोला दिस इज द डेट। क्यों, कैसे हो गया वो चीज? इज इट बिकॉज दैट आई हैड द वेरी ग्रेट फेथ इन मी? नहीं, मैं बहुत बड़ा विश्वासी नहीं, मेरे अंदर में विश्वास ही नहीं है। मैं मानता हूं, मैं तो ऐसा मानता हूं मेरे अंदर विश्वास ही नहीं है। लेकिन जब नौबत आती है तो परमेश्वर है। आपके अंदर विश्वास नहीं होना, परमेश्वर होना। जस्ट कीपिंग फेथ इन यू इज ए फॉल्स टीचिंग, कीप गॉड इन यू इज ए राइट टीचिंग। कीपिंग फेथ विल कम एंड गो, कभी आएगा कभी जाएगा, ज्वार भाटा की तरह। याकूब की क्या यूहन्ना की लास्ट की किताब में लिखा हुआ है, जिसमें एक चैप्टर है, उसमें लिखा है विश्वास उस समुद्र के ज्वार भाटा की तरह है जो सिर्फ फेन छोड़कर जाता है, उसमें कुछ है ही नहीं। इस विश्वास को पकड़कर मैं विश्वास करता हूं। यीशु ने जब विश्वास बोला ना, वो परमेश्वर बोला। परमेश्वर विश्वास, जैसे गॉड इज लव, गॉड इज फेथ। तो तुम विश्वास रखने के बजाय परमेश्वर का रखो, तब क्या होगा? गॉड बोलता है तुम अपना पलटा ना लेना, लेकिन मैं तुम्हारा पलटा लूंगा। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह होता है तुमसे कोई टकरा कर जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लिख के ले लो, तुमको तकलीफ पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा बाइबल लेने वाला या कुछ भी करने वाला हो, कभी 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 जिंदगी में खुश नहीं होगा, न रहेगा, उसको रहने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तुम परमेश्वर के लोग हो।
Have your God in you, not the faith of God, but God Himself in you. Then you will see things changing your thoughts. तुम्हारे सोच कैसे बदलते हैं, तुम्हारे कार्य कैसे बदलते हैं. झुनझुनवाला ने 62 ईयर्स में बहुत अच्छे अच्छे कार्य के, बहुत बड़ा बड़ा वो चर्चा ये वो सब किया, लेकिन कुछ भी छोड़ के नहीं गया, ना वहां लेने के लिए मिला. तुम्हारे पास वहां की तैयारी है. याद रखना, मैंने बोला था कि परमेश्वर का चुनाव जो चुनता है और आपको ठहराता है, उसका मकसद है अपने जैसा रखना और अपने बराबर रखना. यू विल जज ट्राइब्स, कंट्रीज. तुम न्याय करोगे. परमेश्वर, हम क्या पढ़ते हैं, हम अब तक क्या जानते हैं, परमेश्वर न्याय करेगा. वचन में लिखा है तुम न्याय करोगे और तुम्हें सिंहासनों पर बैठाया जाएगा. उसने उत्पत्ति में आदम से जो बोला था वो ये था, अपनी समानता में बनाए न्याय करने वाले लोग, पावरफुल लोग, किंग्स, राजा बनाए, उसको सीट में बैठाएं, सिंहासन पर. मैंने तुम्हारे लिए सिंहासनों को तैयार किया है. उसके लिए फेथ से काम नहीं चलेगा. फेथ, कभी तुम्हारा बीपी लो रहेगा तो फेथ भी लो हो जाएगा, जॉन्डिस आ जाएगा तो फेथ भी लो हो जाएगा तुम्हारा. क्या एक बार की बात है, मुझे जॉन्डिस कुछ हुआ था और मेरा मतलब बहुत एक मोहनलाल सोनी करके एक व्यक्ति था, वो आकर के कुछ कैंके करने के लिए आया था. मैं अंदर से आया और वो वैसा कुछ तो वो बोलने लगा, खींच के एक मार दिया उसको, खींच के एक झापड़ मारा उसको. फिर बाद में मुझे लगा मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं जॉन्डिस में कमज़ोर हो गया था. उसकी बात इरिटेट कर रही थी. उसके बाद क्या हुआ मालूम है, मैंने बहुत अच्छा चीज़, वो एक हिंदू भाई था, भाई मतलब हिंदू था, एक अच्छा चीज़ देखा. उसने ऐसा किया, अपने गाल को रोया. मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने गले लगा उसको. उसके बाद मैं ही वो आदमी था जब उसको फांसी से बचाया था. वो जहाँ काम करता था उस जगह में इलेक्ट्रिशियन था वो, उसके 7 बच्चे थे. वो आकर के अपने बच्चों को बोलता है मैं कल मर जाऊँगा, मैं आज रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, रेलवे लाइन जा रहा हूँ. मैडम जो है वो साथ में है, वो उस समय थी वहाँ पर. रेलवे लाइन जा रहा हूँ और मैं मर जाऊंगा, सर आप मेरे बच्चों का आज से संभालना. मेरे वैसे ही बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे, अब एक साथ और एक्स्ट्रा एकदम बल्क में मिलने वाले थे. मैंने बोला हुआ क्या है बताओ, हुआ क्या. रात को 10 बजे कुछ आया था वो, हुआ क्या है. तो बोला ऐसा ऐसा है, 10 साल पहले मैं जहाँ इलेक्ट्रिशियन था, केडिया कंपनी, डिस्टिलरी कंपनी, शराब बनाने वाली कंपनी में, वहाँ पर मैं इलेक्ट्रिशियन था. लेकिन मेरे शिफ्ट में ऐसा नहीं हुआ था, वो टंकी से पानी से एक वर्कर ले रहा था तो करंट आ गया, मर गया, दूसरे इलेक्ट्रिशियन की गलती के कारण. तो मरने के बाद में हुआ ऐसा कि ये जब गया तो वहाँ पर पुलिस सब आया हुआ था, ये इसका शिफ्ट चालू हुआ. तो केडिया जो उसका मालिक था उसने कहा एक काम कर, तो इसमें साइन कर दे, मैं तुम्हारा सब कुछ देख लूँ. ये आदमी थोड़ा सीधा था, उसने साइन कर दिया. 10 साल के बाद केडिया की कंपनी बंद हो गई और उन लोग सब चले गए, लेकिन इसका केस चलता रहा. केस चलने के बाद इसके ऊपर में आ गया कि तेरे को उम्र कैद कुछ दिया जाएगा, क्योंकि तेरी गलती है. केडिया का वकील कुछ नहीं कर पाया. अगले दिन फैसला था, रात को आया. मैं बोला उसी दिन रात को उसके साथ निकला, गाड़ी निकाला, कौन सा वकील है तेरा, उससे मिला. मुझे उससे जाके मिला, मैंने पूरे पॉइंट्स बनाए, उसको जाकर दिया, वो पॉइंट्स पढ़ा. मैं बोला कि सर एक काम करिए, मेरा कोट आप लीजिए, मतलब टॉन्टिंग मारा था वो वकील ने, टॉन्टिंग मारा. मेरा कोट आप लीजिए, 2 बजे तक मैं उसके पास में था, कोट आप लीजिए और आप ही लड़िए. मैं बोला तू आज सो नहीं पाएगा, याद रखना, यू कैनॉट स्लीप टुडे, बोल के आ गया. और कल मैं तेरे को बताता हूँ क्या फैसला, मैं जो लिखा हूँ उसको देख लेना, और कल जो फैसला होगा मैं तेरे को बता के जाता हूँ. फैसला ये होगा, मोहनलाल सोनी तेरी कोई गलती नहीं,
तो बाइज्जत बरी किया जाता है। कल का फैसला होगा 5:05 में। 5 मिनट इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि तेरे को पता चले कि परमेश्वर इसमें इन्वॉल्व है। तो सेकंड में भी आगे पीछे नहीं होगा। फिर मैं एक और चीज़ के, देखो कोई भी काम करते हैं बुद्धिमत्ता का काम भी करना है। फिर मैं सरकारी वकील के घर गया सुबह 4:30-5 बजे। उससे जा कर के सिचुएशन बताया, सर ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो उसने देखा, सर यार ये तो, इसका तो गलती ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं बोला आपको पता है इसके कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। आपको क्या फ़र्क पड़ेगा कि कोई झूठा आदमी 10 साल के लिए जेल चला जाए? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है ये आदमी झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है? नहीं नहीं, इसका जो भी प्रूफ दिखाया सब सच है। ये आदमी ने, इसके वकील ने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा करके वो माना सरकारी वकील। मैं वापस आ गया, कोर्ट में केस चला। शाम को 5:05 में जो आया, 5:06 में मोहनलाल सोनी बोला, सर परमेश्वर ने आपके पर, उसने बोला आपके परमेश्वर, वो परमेश्वर जानता नहीं, हिंदू है, आपके परमेश्वर ने जज के मुंह में जो शब्द डाला था वो ये है, मोहनलाल सोनी तेरी कोई गलती नहीं। और एक शब्द डाला था, सेम टू सेम वही शब्द उसके मुंह से निकला जज के। क्योंकि अफसरों का, ऐसे बहुत सारी बातें, लेकिन उसको इसलिए मैं जोड़ रहा हूं इसमें। परमेश्वर की भयानक बातें ये हैं, वो नहीं दुष्ट आत्मा निकल गया। क्या मुसलमान को दुष्ट आत्मा निकालते नहीं देखे हो? ये सरकार, वो सरकार, पीजी सरकार, बीजी सरकार। यीशु ने क्या बोला? तुम मुझसे कहते हो कि मैं बलजबूल के द्वारा से दुष्ट आत्मा निकालता हूं, तू और तुम्हारे बाप दादे किसके द्वारा से निकालते हैं? इन बातों में मत जाओ, इसमें तोलने तालने की जरूरत नहीं है। चीजें वो हैं जो समझ में आए, तुम्हारे समझ में आए कि फेक चीज, इसीलिए हम फेक में फंस गए हैं। अंतिम दिनों में झूठ जो भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो झूठे, हम क्यों लगता है अरे चंगाई होना तो अच्छी चमत्कार है और आंख खुलना तो अच्छी बातें हैं। तब तो हर आई स्पेशलिस्ट को भगवान मानना चाहिए जो ऑपरेशन करके आपका आंख को ठीक करता है। हर एक कैंसर को रेस देकर ठीक करने वाले को भगवान मानना चाहिए। उसके द्वारा सुधार है क्या? नहीं, ये चिन्ह चमत्कार नहीं है, ये भयानक बातें हैं, बड़े बड़े, वहां से लिखा है, मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन 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 करूंगा। मैं जो कर रहा हूं, आई एम डिस्क्राइबिंग, मैं वर्णन कर रहा हूं। मेरे पास कभी भी रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आओ, मैं 15,000, 20,000, 30,000 मिरेकल्स बता सकता हूं, ऐसे वाले। उसको तो लोग उसको गिनती कर, पिछले बार की मीटिंग में कार्ड कितना आया था ब्रदर? कितने सारे लोग आए थे? 2,000। अच्छा, उतने सारे लोग का चंगाई हुआ था ना, बहुत सारे। आई एम गॉड, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। डोंट ट्राई टू प्रूव एनीथिंग इन योर लाइफ। अब आइए इस जगह में, आप बदलेंगे कैसे? हाउ यू विल टर्न योर लाइफ इनटू गॉड्स प्लान एंड गॉड्स वेज। डोंट try to show your faith to others because it may happen, it may not. यीशु जब अपने गांव में गया, मिरेकल नहीं कर पाया, was he not the son of God? क्योंकि लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। जहां वो जन्म लिया था वहां पर वो नहीं कर पाया, क्योंकि वो बातें उन पर डिपेंडेंट थी जो ले रहे थे। परमेश्वर, मैं इसलिए बोलता हूं, ये जो चंगाई और चमत्कार को हम परमेश्वर की महिमा 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 करके जो दिखाने की कोशिश करते हैं, वो आप पर डिपेंडेंट है। कि यीशु पूछता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं चंगा कर सकता हूं? आप पर डिपेंडेंट है। इसी को परमेश्वर का दिखा। परमेश्वर क्या नहीं लेता? परमेश्वर झूठी गवाही नहीं लेता। अब समझो तो कि झूठी गवाही होती क्या है। आप सोच रहे हो, आप मान लीजिए, आपने एक जगह गए हम लोग, और वहां पर आप कराटे सीखे हुए हैं, ठीक है, और जैसे मैं भी सीखा हुआ हूं, लेकिन मैं जब वहां पर गया हूं तो मेरे को नहीं मालूम है ना, आप सीखे हुए हैं, और मैं वहां जाकर कोई आ गया, गुंडा आ गया, मेरे से मोबाइल छीनने लगा, ठीक है।
तो छीनने लगा, आप आए सामने, एक को खींच के लगाए, चार को खींच के लगाए, और आप बोले धन्यवाद ब्रदर। आप मेरे को बोले धन्यवाद ब्रदर, मैं बोलूंगा क्यों? बचाया आपने है, धन्यवाद मेरे को क्यों? नहीं नहीं, आप प्रभु के दास है ना। तो परमेश्वर आपके विश्वास के आधार पर आपको देता है। एक जगह था जहां पर एक आदमी को आंख नहीं दिख रहा था। परमेश्वर सामर्थ्य इतना छोटा है, पटक से नहीं कर सकता। आंख नहीं दिख रहा था, मिट्टी लगाई और उसको बोला जा अब आंख को खो, थूक लगाया, बोला जा धो ले। उसको धुंधला दिख रहा था, धुंधला। फिर से दूसरे उसको टच किया, फिर उसको पूरा दिखने लगा। तब बोला इस गांव में मत जाना। ही गेव ए रेस्ट्रिक्शन ऑल्सो इन दैट। क्यों ऐसी जरूरत पड़ी सृष्टिकर्ता परमेश्वर को? क्योंकि कुछ बातें हम पर डिपेंड करती है। इन बातों में से परमेश्वर बोलता है वो बातें जहां तुझ पर आधा और मुझ पर आधा, मैं तो चाहता हूं तू विश्वास करेगा, तू करेगा तो मैं कर सकता हूं, तू नहीं करेगा तो मैं नहीं कर सकता हूं। इसीलिए बहुत सारे लोग मर जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे आश्चर्यक्रम होते इस टाइप के जो मैं बता रहा हूं, चंगाई और चमत्कार, चंगाई वाला चमत्कार बोलना चाहिए, चंगाई वाला चमत्कार बहुत सारे हुए हैं। लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं रहता क्योंकि इसमें उनका विश्वास शामिल है, इसीलिए काम हुए हैं। यीशु अपने गांव में चंगाई नहीं कर पाया। ही कुड नॉट डू एनी मिरेकल। इतना बड़ा सामर्थ्य प्रभु अपने जिस गांव में पैदा हुआ उस गांव में क्यों नहीं कर पाएगा? वो तो आशीषित गांव हो सकता है। इट वॉज ए श्रापित गांव हो गया वो। क्यों? क्योंकि यीशु वहां पैदा हुआ। यीशु सबसे गंदी जगह में पैदा होना था और वो सबसे गंदा जगह था। वहां के लोग सबसे ढीठ थे, सबसे ढीठ थे। उन्होंने विश्वास ही नहीं किया है ये तो वो कारपेंटर का बेटा है। तुम अगर भविष्यवक्ताओं को जैसा समझोगे वैसा पाओगे। यदि तुमने दास जाना तो दास का, और भविष्यवक्ता जाना तो भविष्यवक्ता यीशु को तुम क्या जानते हो। वैसा विश्वास के आधार पर चंगाइयों को देखना बंद करके परमेश्वर क्या कर रहा है, वो कौन सा असल बात है, उसको देखेंगे तो हम भटकेंगे नहीं। नहीं तो बहुत सारे फेक लोग आकर के तुम्हारे मोबाइल का नंबर 932731 है, हाँ मेरा है प्रभु का दास पापा, इट इज माइन, इट इज माइन। मैंने ये वाला किस्सा एक बैंक के सामने में देखा था। जंबूरे बता ये पीले पीले वस्त्र वाले के जेब में कितने नोट है? वो बोलेगा इनके पास में 500 का एक नोट है, 200 का एक नोट है, 100 का एक नोट है, 1 का सिक्का है। निकाल दे, अरे हाँ इतना सब है। तो क्या परमेश्वर ने काम किया? चंबुरे दुष्ट आत्मा भी नहीं, भूतों ने काम किया। याद रखना, इन आश्चर्य कर्मों के चक्कर में मत चलो। ओ गॉड इज गोइंग टू डिलीट 9 नंबर। ये सब ऐसा होता है क्या? डिलीट 9 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कर देगा, अब परमेश्वर ऐसा कर देगा। यू नीड टू हैव द पेन फॉर पीपल। लव नीड्स perseverance, patience and pain for the others as a love. दर्द होना है, दर्द के गुजरना है, यूं ही नहीं होता। यीशु भी अपने प्रेम को दिखाने के लिए सबसे बड़े दर्द से गुजरा। वो दिखा सकता था आकर, क्या वो बोलता तो होता नहीं मैं तुमसे प्रेम करता हूं बच्चों, सच था। पेन से क्यों गुजरा? आप जो पेन से गुजरते हो कभी कभी उसको साधारण मत समझना, लेकिन ये पेन हमेशा का नहीं रहेगा। क्योंकि यीशु का पेन ही इतना बड़ा पेन 3 दिन का था, आपका पेन 3 घंटे का होगा यदि आप परमेश्वर को आपके अंदर में देखोगे। आपका पेन 3 घंटे का हो जाएगा, नहीं आपका पेन कई सालों का चल रहा है। इसका मतलब अभी तक हम परमेश्वर को वैसा नहीं जाने जैसा जानना चाहिए। ट्राई गॉड बोलता, ट्राई मी, टेस्ट मी। टेस्ट मी का मतलब होता है ऐसा तो कम से कम करके देख। मैं एक वचन को मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं इस जगह में। मैंने सोचा था एक साधारण सा वचन है जिसमें लिखा है लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति और उसकी चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों के वर्णन करूंगा।
लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके, बड़ी भलाई, भलाई का नहीं, बड़ी भलाई का स्मरण करके चर्चा करेंगे। दे विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स, और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। जय जयकार कब आता है? अरे जय, अरे यार ऐसे जय, वाह, घर के अंदर आने के बाद जय, बाहर जाने के बाद जय। हमारी जिंदगी को पलट के देखिए, कहीं जय का विषय है? मेरा पता नहीं, मेरा कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अरे मेरे को पता नहीं है, अरे मेरा अभी तक मैं इतना प्रार्थना कर, परमेश्वर को धन्यवाद तो देता हूँ मेरे जिंदगी में वो, क्योंकि हम उद्धार को समझते हैं। वो याद रखिएगा, हम अच्छे लोग हैं और उद्धार को समझते हैं और परमेश्वर उद्धार को जानते हैं, लेकिन जय का जीवन नहीं जान पाते हैं। उद्धार जान जाते हैं, इसीलिए हम चुप रहते हैं। अरे परमेश्वर के विलाप में नहीं बोल सकते ना, सॉरी। अब हम ऐसा प्रतीत होने देते हैं मानो हमने परमेश्वर पर एहसान किया। जाने तो प्रभु तेरे से अब हमारे जीवन में इतना ही तो हो सकता ना, इससे ज़्यादा तू भी नहीं कर सकता। कौन बोला? नहीं, तू कैसे करेगा? मतलब हम ही इतने गंदे हैं, हम सभी पापी हैं, हम गंदे ही हैं। तू जब गंदा ही था, तू जब पापी ही था, तो मसीह तेरे लिए मरा लिखा है। उसका अर्थ केवल साधारण चर्च की रीति समझ लीजिए। इट इज नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट टू बी टेकन, और हम पापी थे तो प्रभु तो हमारे लिए मरा, ऐसे प्रार्थना करने का विषय नहीं है। इसको गहराई में हनोक की जैसा समझना है, और गहराई में दानियल की जैसा समझना है, और गहराई में यूहन्ना भी अविश्वास में पड़ गया था जेल में, पिछले बार में बताया था। तो इसीलिए याद रखना, बड़े बड़े कर्मचारी तो जय जयकार कर, जय जयकार आएगा कहां से? वो जय के योग्य परमेश्वर, लेकिन जय का जीवन तो हमारे पास आसपास में भटकता भी नहीं है। हम तो अकेले, हम किसी मुसीबत में, हम किसी परेशानी में, हम किसी इसमें, मेरे पास आते लोग, आपके पास आने के बाद लोग ना, कई लोग मेरे पास आते ही नहीं, उन लोग अपने मन के द्वारा मेरे पास आते हैं। परमेश्वर की योजना को लेने के लिए नहीं आते, अपनी योजना को पूरा करवाने के लिए आते हैं। वहां काम नहीं होता, पहले ही एक्सेप्ट करना पड़ता है, यस दिस वॉज रॉन्ग फ्रॉम माई साइड। एक चीज आपकी सारे चीजों को रोक देता है, केवल एक चीज रोक देगा कि हम मान नहीं पाते, हम जान नहीं पाते चीजों को। तो इसलिए क्या होता है? यहोवा अनुग्रह दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणा में है। ऐसा सिंपल सा लग रहा है, अगर मैं इसको वापस 4 बार पढ़ लूं तो यहीं पर गहरा गड्ढा खुद जाएगा और यहां से चीजें फूटना शुरू हो जाएंगी। हम 6 और 7 को और आगे भी देखेंगे। तो याद रखें, अपनी जिंदगी में तेरे भयानक काम, मतलब आपकी जिंदगी में आपके साथ क्या लगता है? अभी एक आदमी ने यूक्रेन से हमारे फॉरेन मिनिस्टर से एक प्रश्न पूछा था। उसने पूछा कि मिस्टर, क्या तो नाम था उनका, कुमार, यू हैव बीन कंसिस्टेंटली सपोर्टिंग रशिया, whereas it is using everything against Ukraine, whereas the Europe is seeing that Delhi is not supporting Ukraine at all, है ना? ऐसा बोला। So why you think that if you are not having a collateral relation with China at that time, if anything happens, why would you expect anyone to help you at that time? तो मिस्टर कुमार ने एक जवाब दिया। उसने बोला, या वेल, it is right that you have asked, it is but you, not only you but everyone who has to understand this thing, that sometimes if you see the perspective of Asia and Europe, ऐसा मतलब मैं आपको बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, इतनी आपको उतना समझ में नहीं आएगा इसमें। ये एशिया और यूरोप, मैंने एक ही बार सुना था उसको, एक की 2 बार सुना था। तो उसने ये बोला कि Asia's problem is not your problem, but your problem is your problem. So you have to bring the change in your mentality, because when you want something from Russia, Europe's problem at that time is petrol, and Russia is the 70% supplier of that for you. At that time, you are not supporting Ukraine for that. You are getting those things. You have put sanction upon this and that. But we are
taking our stand in a different way. You have to change your mentality. This is a mean mentality. Be a person, be the people of broad mentality. You have to think everyone's problem is our problem. परमेश्वर ऐसे ही सोचता है, लेकिन जब करने की बात आती है तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं. आपकी ज़िंदगी की छोटी छोटी बातों की परमेश्वर मालूम है चिंता नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर क्या, यीशु ने क्या बोला, तुम चिंता नहीं करना कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या करोगे, मेरे बाद में क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा. उसका परमेश्वर कुछ ना कुछ इंतजाम रखा है. आपको चिंता नहीं करना है. इफ यू नो गॉड इज विथ यू और यू आर विथ गॉड, इन द सेंस दैट आई एम टॉकिंग, अगर विश्वास है तो भी परमेश्वर अनुग्रह करता है. अगर वो खुद है तो कितना बड़ा अनुग्रह करेगा. इसलिए वहां लिखा यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु. इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मतलब मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूँ. कई बार कुछ लोग कुछ तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, और वो वहाँ से रिजेक्ट हो गया, इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया, ये हो गया वो. जब मैं घुसता हूँ उस जगह में, मैं इसको बड़ा चीज़ नहीं बोलता मैं, लेकिन मैं ऐसा देखा हूँ, लोग देखे हैं. जब मैं घुसता हूँ तो मैं तैयारी दूसरे तरीके से कराता हूँ. उन्हीं को जो पहले गए थे उसी जगह में वो फेल हो गए, लेकिन अब की बार जाएंगे तब लिख कर बोल कर देता हूँ, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गो थ्रू. ये वाली चीज़ कादम्बरी के साथ हुआ, सीए आंचल के साथ हो, जो हमारे ग्रुप में है, अभी इस मीटिंग में है. कादम्बरी का पहले वो 5 बार पहले एयर एशिया में पहले निकल गई, नहीं हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, मम्मी के साथ भोपाल गई, नहीं हुआ, सब नहीं हुआ. मैंने बोला उसको ऊपर से नीचे बुला कर, कहा कंकु मैं तैयार कराऊंगा इस बार, तू जा और शाम को मिठाई लेके आना, ब्रिंग स्वीट. वही जगह जहाँ फेल हुई उसी जगह पास हो गया. क्या मैंने कुछ बड़ा सा चीज़ दिया था. फिर वो कतार एयरवेज में गई. उस समय में भी उसके जाने के पहले मैं बोलता था अंदर जाएंगे तो ऐसा, उसको उस समय में एक चीज़ बोला था, बोला अगर किसी ने उल्टी कर दिया और बोलेगा तो तेरे को घिन नहीं करना, लेकिन वो उसके मुँह से पटक से नहीं नो आई वोंट, ऐसा कुछ निकला था. ठीक है, लेकिन उसके बाद में वो इतना परिपक्व हुई, उसको जो 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 बोला परमेश्वर ऐसा आपके साथ देता है. दुनिया में कोई चीज़ इसके साथ जैसा हुआ, पटक से जब कभी भी उसको बोला गया चल अब तू जा, तेरा होगा ही होगा. चेन्नई गई थी, हुआ. मतलब ये बड़ी बात नहीं है, मैं बड़ी बात नहीं करता, मैं इसको इसमें इसलिए जोड़ रहा हूँ. इसको इतना बड़ा विषय नहीं, लेकिन इसमें जोड़ रहा हूँ ताकि तुम इन छोटी बातों को तुम्हारे बड़े काम को अचीव करने के लिए यूज करो. वाई यू आर लीविंग दोज थिंग्स what God has already done into your life. When वो इतनी बड़ी तुमको कतार एयरवेज में तुमको सैलरी में तुमको रख सकता है, तुमको बुला सकता है, जब तुम खुद के अंदर में, खुद के नेचर में तुम अपने आप को सोचोगे मेरे को क्यों बुलाएंगे, मेरे को क्यों करेंगे. किसी खानदान में अगर 2 या 3 बेटियां हैं, उस खानदान में जा कर के सब सुंदर है, ठीक है, लेकिन मैं इसको पकड़ता हूँ और बोलता हूँ तेरे को हैं ये क्या अंकल, मैं थोड़ी ना, मेरे से नहीं, मैं थोड़ी ना, ये आज वही कर रही है जो बोला गया था. उस समय में उनको समझ में नहीं आया. मैंने जब बोला था ऐसा, क्योंकि उनके दिमाग में भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर बोलता जो तुम्हारे दिमाग में भी नहीं है. लेकिन उस दौरान भी तुम तकलीफों से गुजरोगे. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड गॉड, अच्छा रहेगा सब कुछ, फिर भी तकलीफों से गुजरोगे, कारण परमेश्वर को समझने में गलती. ज्ञान तो रहेगा, ऐसे अपनी अपनी जिंदगियों में अब झांक कर देखो हम कहाँ कहाँ समझने में गलती कर रहे हैं. सिर्फ समझ का फेर है, थोड़ा सा तकलीफ है, अरे परमेश्वर अगर आपने तो बोला था ना अंकल उस दिन, वो अभी, ये अभी, ऐसा बोलेंगे. आपने तो ऐसा बोला था, आपने तो ऐसा बोला था, ऐसा. तो इसलिए ये मैं छोटी बातों में ख़त्म नहीं करता, लेकिन मैं ख़त्म यहाँ इसलिए करूँगा क्योंकि अब और से ज़्यादा भी नहीं कर सकता. 2 घंटा हो जाएगा, मेरा रिकॉर्डिंग भी जगह नहीं रहेगा. तो इसके लिए याद रखिए, परमेश्वर आपके हर एक की ज़िंदगी में छोटे काम जो किया है
उसका सोर्स कौन था, शैतान था कि परमेश्वर था, पहला। और झूठे प्रोफेसीज जो भी आए थे आपकी जिंदगी में, ये प्रभु की ओर से है, वो प्रभु, मैं था। ये जो आंटी सामने में अभी आज पहली बार जो जुड़े हैं, वो उनके उनके समय में, उनके इसमें मैं था उस जगह में, जब मैंने वहां बोला था कुछ चीजों को, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। जब इनका ऐसा सा बंटवारा हुआ था और अलग हो रहे थे, मैं यहाँ से बेंगलोर में से, उनको पता नहीं है, मैं बेंगलोर में से कार चला के 2 रात 2 दिन 3 दिन 2 रात कार चला के ग्वालियर गया था, बिना सोए। यहाँ पर मैं सो ही नहीं पाया था, बेंगलोर में मीटिंग था। सिर्फ एक परिवार के लिए मैंने कमिट किया था, मैं आऊँगा, एक मौका मिल जाए हमको, बस उस एक मौके के लिए मैं 4 दिन गाड़ी चला के गया। वहाँ जा कर के इंडियन कॉफी हाउस में रुके, बातचीत किए, वो चीज़ जो नहीं होना है उसको सब। लेकिन मुझे पता था कि ये चीज़ पहले ही नहीं होना था। मैंने बोला था लोगों को, इनसे मुलाकात नहीं था उस समय, जिन लोगों से मेरा मुलाकात था उनको मैंने कहा था, तो ये चीज़ें दूसरी हो जाती, चेंज हो जाती। निष्ठा को मैं अपनी बेटी मानता हूँ। बहुत दर्द होता था मेरे को, बहुत ज़्यादा। आप लोग नहीं जानते उसको, लेकिन मैं जानता हूँ। लेकिन चीज़ें ऐसी है, जब जब परमेश्वर से मौका आया, शैतान ने उसको फट से बंद किया, नहीं सुनना है करके चीज़ों को। हम अपनी गलतियों को स्वीकारें, परमेश्वर सामने रखें, और उसे ऐसा वाला एक्सपेक्ट ना करें, हम उसको होने के लिए मजबूर करें। वी आर द पीपल हु फोर्स गॉड्स पावर ऑन दिस अर्थ। वी डोंट एक्सपेक्ट गॉड्स पावर, वी आर द पीपल। इसलिए बोलता है बलवंत करेंगे परमेश्वर के पुत्र पृथ्वी के ऊपर में परमेश्वर की सामर्थ्य को। आप बोलेंगे वो, लेकिन उसके लिए विश्वास नहीं, परमेश्वर चाहिए। जस्ट सीक ही फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। क्यों बोला? दिस द फर्स्ट, सीक ही फर्स्ट द किंगडम ऑफ, फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड। उसमें तुम्हारा, उसमें से क्या, उसमें कैसे निकालूं, क्या करो? आपके सामने में अभी बेन्नी यहां पर है, उसके सामने में भयानक समस्या है, भयानक समस्या है। मैं उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहता। कल की, परसों की, नरसों, लेकिन विश्वास, प्रार्थना, विश्वास ना, टेक ए स्टेप दैट, इसको बोलते हैं टेक ए स्टेप ऑफ एक्सप्लॉइट। मतलब ऐसा कोई चीज जो विश्वास के कदम में हो, चीजों को बदलने दो। लेट थिंग्स चेंज, डोंट जस्ट होल्ड व्हाट पीपल आर थिंकिंग और व्हाट पीपल आर सेइंग। लास्ट टाइम जब उसके लिए प्रार्थना करने के लिए से संबंधित बातों के लिए आया था, तब मैं वो उस समय अटेंड नहीं किया। आज मैं उसके लिए यहाँ प्रार्थना उस विषय को लेकर पहली बार अपनी तरफ से करने जा रहा हूँ, जो समस्या में वो है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के पहले, क्योंकि आज 14 तारीख है, कल 15 है, 15 से पहले मुझे उसके लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर की मर्जी फिर जो होगी, उसी बीदर में जहाँ वो रहता है, वहाँ मीटिंग चल रहा था। मैं सिंपल सी बात हुई थी, है ना, मीटिंग चल रहा था। ऐसे बहुत सारे जगह में होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हुई थी उसको सिंपल वे में देखता हूँ कि एक आदमी मीटिंग ख़त्म किया। जब मैं मीटिंग करता हूँ तो रात और दिन वहाँ पर गांव से लोग आकर मेरे से बात करने आते हैं। 2 दिन 3 दिन रुक कर बात करके जाते हैं। ये जो बेन्नी अपने ग्रुप में है, अभी जहाँ सुन रहा है, वो मेरे से बात करने के लिए पहली बार जब मिला था तो 5 दिन रुकना पड़ा उसको बात करने, फिर भी बात नहीं हो पाया था। आता था, फिर देखता था भीड़, फिर आता था, देखता था, चला जाता था। तब तो उस जगह में क्या हुआ, एक आदमी आया, वो बोलता है, सर मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया, अभी चोरी हुआ, वहाँ पर रख के आया था मैं। वो किसी ने बोला एक भविष्यवक्ता है, चलो उसके पास चलते हैं। तो लोग बड़े विश्वास से मेरे पास आए। मेरे अंदर ये सब चीज़ के लिए विश्वास, ऐसा वाला विश्वास मैं नहीं करता। मैं सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, परमेश्वर, मेरा विश्वास नहीं। तो उसने आके पूछा, सर आप बताइए ना, मेरा मोटरसाइकिल कहाँ है? मैं कहाँ से बताऊँ मोटरसाइकिल कहाँ है? बोला आप किस्त में लिए थे क्या? हाँ। तो पुलिस उठा के ले गया होगा। नहीं सर मेरा किस्त तो है, 2 महीने का था, लेकिन वो तो उठा के नहीं ले जाएगा। फिर
आप किसी को बेच दोस्त उसका चाबी दिए थे, क्या वो लेके गया होगा? अच्छा आप एक काम करें ना, पुलिस में कंप्लेन करिए। मैं ऐसा ऐसा बोलते बोलते टालने लगा, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम क्या करना है इस जगह में। परमेश्वर की आत्मा ने कहा, ये हमारे डैनियल ब्रदर जो हैं वो भी उस दिन थे वहाँ पर कि उनके मतलब उस उन्हीं के जस्ट घर के सामने में एक चर्च में मीटिंग था वो डैनियल ब्रदर के। तो वहाँ पर बैठ के आके साइड में दोनों बैठ गए थे, मीटिंग ख़त्म हो गया। तो हाँ ये हैं डैनियल ब्रदर। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा हुआ है क्या? पवित्र आत्मा ने कहा इसको मैंने भेजा है, तू उसके लिए बोल जो मैं अभी तेरे मुंह से बुलवाऊंगा। मैं उससे बात कर ही रहा था, ऐसा लाइट इधर उधर देख रहा था, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इसको मोटरसाइकिल के मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे हाथ में तो है नहीं, इसका मोटर मेरे हाथ में होता तो मैं दे देता। कोई चोरी करके लेके चला गया किसी और के हाथ में ये। फिर मैंने उसको बोला चल प्रार्थना करते हैं। मैंने आंख बंद किया और मैंने देखा कि वो चोर जो उसने मोटरसाइकिल चुराया था एक होटल में चाय पी रहा था। मैंने कहा प्रभु इसके अंदर में तेरे डर को भर। कल मैंने बोला था, परमेश्वर ने नहीं, मैंने मांगा था ऐसा। कल 9:30 बजे वो जहां से चोरी किया था वहीं लाके रख के घबरा के उसको चाबी को वहां छोड़कर चला जाए। यहां पर हैं कुछ लोग उस गवाह के, ये जो बेन्नी भी यस बोल रहा है, ये भी डैनियल भी यस बोल रहा है। संजू पेंटर, अच्छा उसका नाम था संजू, मैं नाम नहीं जानता, संजू पेंटर था। फिर मैं बोल के चला गया। अगले दिन मुझे जाना था दूसरे शहर, मैं निकल गया। निकलने के बाद मेरे मन में आया अगर 9:30 बजे वो ला के नहीं रखा तो, लेकिन मैं क्यों देखी मनुष्य, नहीं रखा तो क्या कर लूँगा मैं। तो ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता था, उसको ला के रखना ही था। अगले दिन 9:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया, सर वो मोटरसाइकिल वाला चोर ने मोटरसाइकिल को ला के रख के चला गया और बोला ये किसका मोटरसाइकिल है यार, इसको जब से मैं लेके गया मैं बेचैन हूँ, रात भर सो नहीं पाया, इंतजार कर रहा था कि तेरा दुकान खुले और मैं तेरे को चाबी दे करके जाऊँ। उसने गाड़ी को लाया वहाँ रखा। आपने किसी चोर को एक रात के बाद में ला के रखते हुए देखा है? चाबी को ला के रखा होता है, ऐसा बहुत सारा होता है, मैं नहीं बोलता, बहुत सारे बाबाओं के द्वार से भी होता है। इसका मतलब मैं बहुत सही हूँ बोलने के लिए नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे छोटी बातों में परमेश्वर, छोटी बात है, छोटी सी बात, लेकिन उसके संजू की जिंदगी में किस्त में लेने वाला मोटरसाइकिल था वो एक पेंटर था। तो पेंटर के हाथ में कितना पैसा आता होगा, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। तो उस बड़ी बात के लिए, उसके लिए बड़ी बात, लेकिन मेरे लिए छोटा है। तो मैं क्या सोचूंगा, ठीक है हो गया जाने दो, क्या है, नहीं। परमेश्वर बोलता तुम्हारी छोटी से छोटी बातों का भी मैं ख्याल रखता हूं, लेकिन क्या तुम वैसा चाहते हो जैसा मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ में रहो, तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा ना, नहीं तो कैसे करूंगा। सिर्फ बदनामी हो रहा है मेरा, सिर्फ ये हो रहा है मेरा, सिर्फ वो हो रहा है मेरा, ऐसा रोना और बदनामी होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ये तुच्छता का विषय नहीं है। ये विषय समझने का, परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रकटीकरण को कैसे कैसे परमेश्वर बदल सकता है। लेकिन तुम, ये मेरे बोलने से, तुम्हारे वहां पर उसका चोरी हुआ था, उसको लाके उसने, बताइए क्या मैंने कब देख लिया। तो मैंने जब बोला, वो अभी बैठ कर चाय पी रहा, उसने आके बोला उसको, कल रात को मैं चाय पी रहा था, अचानक मैं इतना डर गया और मेरे हाथ कांपने लगे चाय के ग्लास में, भयानक डर गया। हमारा परमेश्वर तुरंत तुरंत काम करता है, तुरंत। इसीलिए बोलता है इन बातों को देखो, फिर तुम्हारा विश्वास के साथ साथ तुम मेरे पास में आओगे और तुम मुझे पाओगे। कई जगह सिर्फ विश्वास नहीं, कुछ उसमें आगे लिखा है, जब तक कि तू मेरा न्याय नहीं कर देता मैं तुझे नहीं छोड़ना, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तू हमारा न्याय चुकाने वाला परमेश्वर। ऐसा बहुत सारा है उसमें, मैं तो एक वचन से आगे जा ही नहीं पा रहा हूं आज। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने वाला, आपकी दिल का
आपकी जिंदगी का। आपको आज बुरा लग सकता है, कुछ बातें आज बुरा लगेगा, याद रखना वो बुरा आज लग जाए तो ठीक है, ये बुराई अगर कल हो जाए तो कैसे होगा, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, होल लाइफ विल बी रूइंड। पहले ही कैसे भी हो जाना चाहिए ऐसा मत सोचिए, कैसे भी मत कराइए कोई काम को, उसमें क्या शैतान ही घुसेगा, परमेश्वर नहीं, क्योंकि उसकी योजना कैसे भी करवाने का होता है, परमेश्वर की योजना परफेक्ट होता है। कैसे भी हो जाए, कैसे भी वो कर दे, अभी ये चुप रहे, वो भी ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। उसी जगह में, उसी बिदर के अंदर में एक औरत थी जो बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी, बहुत जगह उसकी सिधाई इतनी, उतनी अच्छी लड़की थी, उतनी अच्छी लड़की थी कि आई कैन अप्रिशिएट, गो ऑन अप्रिशिएटिंग दैट डॉटर फॉर आवर्स, उतनी अच्छी दिल की है। लेकिन उसकी सिधाई का लोगों ने गलत फायदा उठाकर पैसे में उसको डुबा दिया, कर्जे में। डुबाने के बाद वो कर्जा मांगने वाला एक दिन एक कर्जा मांगने उसके पास आया, मैं उसका नाम तो भूल गया हूँ लेकिन उसको बोलूँगा भी नहीं, कोई तो था ऐसा। तो क्या हुआ, वो डूब गया, भूल गया, आ गया, वो कर्जा वाला आ रहा है, वो एक जगह में काम करती है, उसका बॉस को भेजती है, सर प्लीज़ इस आदमी से मेरे को बचा लीजिए, 4 लोग को लेके आ रहा है, मेरे घर के सामने हंगामा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। वो मेरे को भी फ़ोन लगा रही है, ब्रदर क्यों, कुछ होगा क्या? मैं बोला तेरे घर के सामने कभी नहीं आएगा, तेरे घर के सामने। लेकिन वो मानी नहीं, नहीं वो आ गई, अभी 1 किलोमीटर दूर में है। उसका बॉस गया, बॉस गाड़ी लेके गया, वो रास्ते में मिला उससे, वो उसको गाली दे दिया, तू जा हट, तू कौन होता है, तू इसमें बात करेगा, तू देगा क्या, ये है वो है वो है, गाली देकर भगा दिया उसको। उसका बॉस गिरी, खत्म। अब रहा मेरी ब्रदर गिरी बचा हुआ था वहाँ, भाई गिरी। तो भाई गिरी को फ़ोन लगा रही है, ब्रदर अब मैं क्या करूँ? मैं बोला ही वोंट कम टू योर हाउस। इसको यकीन है? नहीं ब्रदर वो आ गया है। नहीं ब्रदर वो आ गया है। नहीं ब्रदर वो अम्बेडकर चौक आ गया है। नहीं ब्रदर मैं यहाँ कर्नाटका के कॉलेज के पास आ गया है। कर्नाटका के पास आके बोलता है, सिस्टर एक काम करो, आप ना, मैं यहीं से वापस जा रहा हूँ, घर उसका थोड़ा 4 फरलॉन्ग दूर में है, आप एक काम करो, आप मेरे को ना पेट्रोल का डीजल का पैसा 2000 भेज दो, किसी के हाथ से मैं चला जाऊँगा, ना झगड़ा ना मारपीट ना कुछ। उतना दूर से 100 किलोमीटर कितना तो था, 100 के 150 किलोमीटर नहीं मालूम, उतना दूर से आकर घर के सामने आकर बिना कुछ बोले पलट कर चला गया। ये कौन करता है? परमेश्वर करता है। हमारी बात को लकीर जैसा खींच दिए। वो बोल रहा है वो मर भी गया वो आदमी, अब बेन रॉय बोल रहा है जो आदमी ऐसा आने वाला था वो मर भी गया अभी। खैर उसके मरने से तो मुझे दुख है, हम किसी के मौत की तो ये नहीं करते, लेकिन ऐसा होता है। इज डेड ऑल्सो। वो कोई बुढ़ा नहीं था, याद रखना, मेरे ख्याल से 40 ईयर्स ऐसा कुछ होगा, 39 40 ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, मैंने देखा नहीं। कहने का मतलब ये, जब उसके बॉस से नहीं रुका और उसके बाद चौक में आ गया, कलेक्ट्रेट में आ गया, उसके बाद अंबेडकर चौक आ गया, फिर उसके बाद में और एक चौक है कहीं पर, वहाँ आ गया, मैं बोला ही वोंट कम टू योर हाउस। उतनी बड़ी समस्या, उतनी बड़ी समस्या, ऐसा टर्न लेकर के जाके एक लड़का जाकर 2000 उसका डीजल का पैसा दिए चला गया। तो परमेश्वर को वैसा जानो ना, तुम्हारे डर का भी वो छुटकारा करता है, तुम्हारे अंदर में हिम्मत को भी वही देता है, तुम्हारे सामने शील्ड भी वही बनता है, तुम्हारा तलवार भी वही है, और तुमको बचाता भी वही है, और तुमको ऊंचा भी वही उठाता है, और तुम्हें सामर्थ्य भी वही बनाता है। लेकिन लेट इसलिए होता है क्योंकि हम मैं तो बोलता आ रह जाता, लोगों की जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो मेरा फायदा कभी नहीं उठा पाए।
और बहुत सारे लोग हैं जो देश देश ने फ़ायदा उठाया। मैं बोल रहा हूँ देश देश ने फ़ायदा उठाया मेरा। यूएसए का प्रेसिडेंट ने एक बार में फ़ायदा उठाया। मैं इसमें नहीं बोलूँगी क्योंकि पब्लिक में जाएगा, इसीलिए। लेकिन देश देश ने फ़ायदा उठाया। लोगों को नहीं पता परमेश्वर सबको सम्मति दे, ये परमेश्वर को रख करके कितनी, जिसका राजा शिवसेना हो या कोई भी सेना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने बताया था ना आमोद सिंह के, एक बार आमोद सिंह के, जो आमोद सिंह ब्रदर है, उनके कजिन के घर में, साले के घर में क्या हुआ था। उनको भी फ़ोन लगा के सॉरी ब्रदर, मैंने आपको फेक प्रॉफिट बोला, माफ़ी मांगना पड़ा था। आमोद सिंह जो प्रचारक है, खुलेआम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरे को जानते हैं। रात को 2 बजे फ़ोन आया था क्योंकि मैंने बताया था वो चीज़ वहाँ हो रहा था। उस वक्त पूरा क्रिश्चियन जगत उस समय डर के बैठा था, ना कोई सपोर्ट, ना कोई पुलिस, ना कोई कुछ, किसी का सपोर्ट नहीं। सिर्फ 3 बजे मैडम यहाँ है जिसके जो सामने में मैं गया था, हाथ उठाया, हे पिता, दिस इज द गॉड हु हेल्प्स। पूरा बजरंग दल का पूरा चर्च को घेर कर खड़े थे। बताइए कितने देर में, 3 दिन पास्टर और पास्टर की मिसेस को बंदी बना के रखे थे। कोई नहीं बचा पाया, कोई नहीं छुड़ा पाया उनके आमोद सिंह के साले और उसकी बहू को। फिर वो भी माफ़ी मांगा था मेरे से क्योंकि मेरे पर पत्थर मारा गया था। लेकिन उसके बाद मैं जैसे ही जाके गाड़ी को अकेले नहीं हूँ, thousands of angels were there with me। वो मैं जैसे ही वहाँ जाके गाड़ी को रखा, गेट भी नहीं खोला था, जिस आदमी ने इस चीज को करवाया, बुलेट को चालू किया, भाग गया वहां से। He fled that place। उसी के घर का बड़ा बेटा जो ये करवा रहा था भाग गया। एक भी इंसान, दो नहीं, 30 सेकंड के अंदर में पूरा बिल्डिंग वहां पर खाली था और मैं वहां पर जाकर कुर्सी डाल के बैठ गया और उनको नीचे बुलाया। Was it not the power of God? तब उसके बीच में जब रॉड्रिक्स करके, उसी का जो साला था जो दिल्ली में पास्टर है, पास्टर रॉड्रिक्स कुछ नाम है, नाम भूल गया मैं, वो आकर के, मैं तो बहुत गलत है, तो गहरे पानी में उतर रहा है, तो ऐसा उतर रहा, तो वैसा उतर रहा है। मैंने उसे बोला था 3 days, मैं यह प्रूव अपने बारे में नहीं कर रहा हूँ। आई एम शोइंग द पावर ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू द बाइबल। व्हाट इज रिटन इनसाइड इज फॉर अस। एवरीथिंग इनसाइड दिस इज फॉर अस। तो क्या हुआ उस जगह में? उसने बोला 3 महीना। 3 महीने के बाद उसी की बीवी को, जो मेरे खिलाफ में काम कर रहे थे, उसी की बीवी, दिल्ली में, दिल्ली के पार्क में एक नाग सांप आता है और उसकी बीवी को डस देता है, उसकी बीवी वहीं मर जाती है। परमेश्वर का अगर सही अभिषेक तो कोई है, तो परमेश्वर का अभिषेक पवित्र आत्मा के खिलाफ खड़े में नहीं होना है। इसी दिल्ली में, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ का वो पास्टर, बहुत बड़ा चर्च है उसका, कुछ वैसा कुछ है, मैं वहाँ का कुछ जानता नहीं ज़्यादा, लेकिन वो आया था हमारे यहाँ इस जगह में। तो उससे आमोद सिंह का साड़ू भाई हो, तो आमोद सिंह की साली मर गई जो उसकी पत्नी थी, सांप का। मैं ऐसे ऐसे सांप भेजूंगा। परमेश्वर वो बोला, बॉस तुम गहरे पानी में उतर रहे हो। हम गहरे पानी में रहते हैं, उतर नहीं रहते। वी आर इनटू द डीप वाटर्स। उतर तो तुम रहे हो ऊपर से, हम गहरे पानी के ही लोग हैं। परमेश्वर के प्यार के समुद्र के गहराई में उतर करके बैठने वालों को कौन छू सकता है? नो वन। इसलिए चिंता नहीं करना,